आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के दूसरे कालखंड भक्ति काल के उद्भव के जो विभिन्न मत हैं उनके बारे में। भक्ति काल के उद्भव को लेकर चार मत हैं। पहला मत है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। उन्होंने कहा कि भक्ति काल का उदय जो है उसके पीछे ईसाई धर्म की प्रेरणा थी। दूसरा मत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आया। उन्होंने कहा कि ये इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम है। तीसरा मत आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। उन्होंने कहा कि ये भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। चौथा जो मत है वो है मुक्तिबोध का। उन्होंने मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन एक पहलू निबंध में दिखाया कि जो भक्ति काल है उसकी जो मूल भावना है वो मूल भावना जनता के दुख और दर्द की पीड़ा से उत्पन्न है, दुख दर्दों से उत्पन्न है। तो हम इन चारों पे ही थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो पहला मत है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो 1888 ईस्वी में प्रकाशित होता है, जिसमें पहली बार हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया और नामकरण किया गया। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण के प्रयास जो किया गया वो पहला प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। हिंदी साहित्य का इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इसमें उन्होंने कहा कि भक्ति जो आंदोलन है वो ईसाइयत की प्रभाव है, ये ईसाइयत की देन है। उन्होंने कहा कि अचानक बिजली की चमक के समान सारे धर्मों के अंधकार के ऊपर एक नई चीज दिखाई दी। ये नई चीज क्या थी किसी को नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि ये ईसाई धर्म की देन है, ईसाइयत का प्रभाव है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल आते हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा, हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने कहा कि ये इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम था। उन्होंने कहा कि हिंदू जो जनता थी वो परेशान थी, पराजित हो गई थी। उन्होंने एक बात कही कि जब भारत में इस्लाम का आक्रमण हुआ तो यहाँ की जनता पराजित हो गई। हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए कोई अवकाश नहीं रह गया था। उनके सामने ही उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, पूज्य पुरुषों का अपमान किया जाता था और वो कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में वीरता के गीत न तो वो सुन सकते थे और न ही बिना लज्जित हुए गा सकते थे। और जब दूर तक मुस्लिम साम्राज्य स्थापित हो गया और इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा, कोई चारा नहीं रहा, तो उन्होंने कहा कि अपने गौरव और गर्व से हताश जाति के लिए भगवान की शरण और उनके भजन के अलावा और कोई चारा नहीं रहा और कोई ऑप्शन नहीं रहा। इन्होंने कहा कि वो जो है जनता हताश और पराजित और अपने गौरव से हताश जाति के लिए भगवान की भक्ति और उनकी करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा उपाय ही क्या था। तो उन्होंने कहा कि ये इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम है। इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम है। उन्होंने कहा कि भाई अब जो ये हिंदू जाति थी वो गौरव और गर्व से हीन हो गई थी, हताश हो गई थी, पराजित हो गई थी, इसलिए वो भगवान की भक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले गई। वो भगवान की शरण में चली गई कि हे भगवान हमारी रक्षा करो। तो ये बात उन्होंने कही कि भाई वो जो जनता थी वो हताश और निराश थी। इसका विरोध किया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में उन्होंने कहा कि ये भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ये जो भक्ति आंदोलन है ये भारतीय चिंताधारा स्वाभाविक विकास। उन्होंने कहा कि ये इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम नहीं है और न तो यह है किसका, न तो ये ग्रियर्सन ने, जैसे उन्होंने कहा कि ये ईसाइयत की देन है। उन्होंने कहा न तो ये ईसाई धर्म जो है उसका प्रभाव है, न उसकी देन है और न ये है इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हिंदी साहित्य की भूमिका में कहा कि ये भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ये उन्होंने कहा कि ऐसा है ही नहीं कि 10वीं शताब्दी से पहले भारत में भक्ति ही नहीं थी। इस्लाम आया तभी भक्ति आई उनके साथ।
ये तो हो नहीं सकता। भारत उसमें उससे पहले भी भारत में रामायण, बौद्ध गीता और ये पुराण, उपनिषद सारे लिखे गए हैं, उनमें सारा भक्ति तत्व तो मौजूद है। तो ये नहीं कह सकते कि जब भारत में इस्लाम आया तो उसके साथ ही भारत में भक्ति आई, उससे पहले भक्ति थी ही नहीं। तो उन्होंने उदाहरण देके समझाया। एक बात तो ये कही, दूसरी बात एक बात तो उन्होंने कही कि उपनिषदों में और ये रामायण, वेद और यहाँ सारे भक्ति तत्व मौजूद है। दूसरी बात उन्होंने कही कि भाई इस्लाम के आक्रमण का ही परिणाम होता तो भक्ति को पहले दक्षिण में आना चाहिए था, क्योंकि भक्ति को उत्तर भारत में आना चाहिए था, जबकि भक्ति को आना चाहिए था उत्तर भारत में, और भक्ति आती कहाँ है? दक्षिण से। तो अगर ये देखा जाए कि भारत में पहले इस्लाम के जो आक्रमण कहां हो रहे थे? उत्तर भारत में हो रहे थे। उत्तर भारत में कहां? उत्तर भारत में सिंध और ये गुजरात मान लो, राजस्थान। तो ये जो एरिया था यहां आक्रमण हो रहे थे उत्तर भारत में। ये जो सिंध में उन्होंने कहा कि अगर इस्लाम के आक्रमण से भक्ति आती तो पहले भक्ति को कहां आना चाहिए था? सिंध में आना चाहिए था, क्योंकि सिंध में ही सबसे ज्यादा आक्रमण हो रहे थे। इस्लाम के आक्रमण सबसे पहले सिंध में हुए, उसके बाद अगर हम देखो तो गुजरात को ले लो या राजस्थान मान लो। तो ये जो एरिया है भक्ति जो है यहां आनी चाहिए थी, लेकिन भक्ति आती है दक्षिण भारत से, जहां आलवार और नैनार थे। आलवार और नैनार, आलवार विष्णु के उपासक थे और नैनार शिव के। तो यहां से जो है दक्षिण भारत से भक्ति आती है उत्तर भारत की ओर। तो ये बात सही नहीं लगती है। जब उन्होंने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में कहा, इस पुस्तक में उन्होंने कहा कि ये भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। कैसे? तो उन्होंने एक बात कही कि ये बात बड़ी हास्यास्पद है कि जब उत्तर भारत में मुसलमान मंदिर तोड़ रहे थे तब अपेक्षाकृत निरापद दक्षिण भारत से भक्ति साहित्य का उद्भव होता है, और बाद में यह कह दिया जाता है कि ये इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम है। अगर ये देखा जाए कि इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम होता तो उन्होंने कहा कि भक्ति साहित्य को उत्तर भारत से आना चाहिए था, लेकिन वो आती है दक्षिण भारत से। तो ये बात जो थी उन्होंने कहा ये सही नहीं है। दूसरा उन्होंने एक बात ये कही कि अगर ये देखा मान भी लिया जाए कि भक्ति आंदोलन जो है इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ शरणागति और जो भगवान की करुणा और भक्ति जो थी वो उत्तर भारत में होनी चाहिए थी। दक्षिण भारत में उनको कोई डर ही नहीं था। दक्षिण भारत में तो आक्रमण ही नहीं हो रहे थे, तो किस चीज का डर था दक्षिण भारत में कि लोग वहां भगवान का भजन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये बात सही नहीं है। तो उन्होंने एक बात कही, हिंदी साहित्य की जो भूमिका है उनकी, उन्होंने कहा कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूं, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। 12 आना, अगर 12 आने की बात करें तो 4 आने में उन्होंने रखा है किसको? एक तो सूफी काव्य जो है, इसमें चूंकि इस्लाम आता ही नहीं तो सूफी में तो सारे लगभग सारे के सारे मुस्लिम हैं। तो जब भारत में अगर इस्लाम आता ही नहीं तो सूफी काव्य रचा ही नहीं जाता। इसके अलावा जो संत साहित्य है, संत साहित्य में भी अगर हम देखें तो इसका जो एकेश्वरवाद है, तो ये एकेश्वरवाद कहां से है? ये इस्लाम से प्रभावित है, सूफी से नहीं, इस्लाम से प्रभावित है। तो अगर हम इस्लाम से तो संतों का एकेश्वरवाद नहीं आता उस टाइम, और कबीर पर जो संत एकेश्वरवाद का प्रभाव है, इसके अलावा और जो संत साहित्य पर जो इस्लाम का प्रभाव है वो तो होता ही नहीं। इसलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो बात है वो पूरी तरह सही नहीं है, और पूरी तरह सही ये भी नहीं है ग्रियर्सन की। मुक्तिबोध आए, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके बाद एक चौथा मत है गजानन माधव मुक्तिबोध का। गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा, गजानन माधव मुक्तिबोध का ये मानना था कि ये जो भक्ति है वो भारतीय चिंताधारा का ये जनता के स्वाभाविक दुख दर्दों से उपजी है। उन्होंने भक्ति के बारे में कहा कि ये जो भक्ति धारा है, ये भक्ति धारा जनता के जो दुख है, दर्द है, परेशानी है, उनकी अभिव्यक्ति है, इनकी अभिव्यक्ति है।
जो जनता है, जनता परेशान थी। उन्होंने कहा जनता दोनों धर्मों, मध्य गजानन माधव मुक्तिबोध ने एक निबंध लिखा 1950-55 के समथिंग, मध्ययुगीन भक्ति आंदोलन एक पहलू। उसमें उन्होंने दिखाया कि भारत में जो भक्ति धारा है वो भक्ति धारा जनता की स्वाभाविक दुख दर्दों की उपज है। जनता दोनों ही धर्मों के कट्टरपन से परेशान थी और इनसे मुक्ति पाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी पीड़ा को वाणी दी। जनता ने अपनी पीड़ा को वाणी दी। तो जनता अपनी जो पीड़ा है उसको वाणी दे रही थी, इसलिए ये कहना कि वो कहीं से आई थी या कहीं गई थी, इस तरह के सवाल नहीं पैदा होते। उन्होंने कहा कि ये जनता के अपने दुख हैं, जनता इनसे त्रस्त थी। जनता अपनी भाव है, अपने भाव और विचार जो थे उनको वाणी दे रही थी। ये किसी का न तो ये बाहर से आया था, न कहीं न इसको बुलाया था, न ये अचानक उत्पन्न हुआ। ये जनता जो है समय और काल के हिसाब से जनता के कुछ भाव और विचार होते हैं, तो वो उनको वाणी दे रही थी, वो उनको अभिव्यक्ति दे रही थी। तो ये 3 या 4 मत थे खासतौर से भक्ति आंदोलन के उद्भव को लेकर। पहला मत ग्रियर्सन का है, जो ईसाइयत की प्रभाव मानता है, ईसाइयत की देन मानते हैं। दूसरा मत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जिनका मानना है कि इस्लाम के आक्रमण की प्रतिक्रिया का परिणाम है। तीसरा मत आचार्य हरिप्रसाद द्विवेदी जी का है, जिनका ये मानना था कि ये भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। चौथा मत मुक्तिबोध का है, जिनका ये मानना है कि ये जनता के स्वाभाविक दुख दर्द और पीड़ाओं की अभिव्यक्ति है।